हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हमने कुछ आसान सवालों को देखा था, पर उन आसान सवालों से तो हमारा काम बनता नहीं है, इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट करना चाहिए। तो देखते हैं, पहला सूत्र दिया है इंटीग्रल डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब अगर यहाँ पर वन के स्थान पे कोई अचर पद हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम ए मान लेते हैं। तो अगला बनता है इंटीग्रल डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इस ए को 1/a पहले पुट कर देने हैं, उसके बाद tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बस उसी तरीके से इंटीग्रल इंटीग्रल डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर होगा। अब साइन इनवर्स में 1/a नहीं आएगा, इसमें केवल आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। उसी तरह से इनवर्स वाला है कि इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और मैंने आपको बताया नहीं था, ये आप देख सकते हैं कि कक्षा 11 में जैसे आपने सीखा था कि e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स ही होता है, तो बस उसी का उल्टा करिए तो समाकलन मिलता है। तो e की पावर एक्स का फिर से अगर समाकलन करें तो e की पावर एक्स ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल e की पावर एक्स डी एक्स बराबर e की पावर एक्स प्लस सी। और कुछ है 1/x बराबर log x। तो जैसे log x का अवकलन 1/x होता था, तो 1/x का वापस अगर समाकलन करेगा तो फिर से वही मिलना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर मिल गया log x प्लस सी। और आगे 1/√x डी एक्स बराबर हो जाएगा 2√x। ये तो वहीं से बन जाएगा। अगर इसे आप रूट एक्स को ऊपर ले जाएगा तो स्क्वायर माइनस आप स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब इन्हें पहले आपको याद करनी है। अब डायरेक्ट फार्मूला बेस तो सवाल हो सकता है कभी कभी आ जाए, लेकिन अधिकतर नहीं आते हैं। तो हमें पहले कुछ विधियाँ हैं उन्हें सीखनी चाहिए। फार्मूला दिया गया है, लेकिन हमें सवालों को इन फार्मूलों तक पहुँचा कर उसके बाद हल करने का मौका मिलेगा। तो पहले हमें ये विधियाँ जाननी चाहिए। तो पहली विधि मैं आपको एक एक विधि से बताते चलेंगे। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि में आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक फंक्शन उठा लेना है, उसका अवकलन करना है, जिसे उस फंक्शन को उठाना है जिसको देखने के बाद आपको लगे कि हाँ इसका अवकलन करेंगे तो कुछ इसमें से मिल जाएगा, हमें उसी को उठाना है। तो जैसे पहले सवाल आप देखिए, तो tan इनवर्स एक्स बाई वन प्लस स्क्वायर डी एक्स। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस स्क्वायर, तो हमें 1/1 प्लस स्क्वायर ये मिल जाएगा। अगर tan इनवर्स को t मानेंगे तो हम मान लेते हैं, तो माना tan इनवर्स एक्स बराबर t। अब जो हम मानेंगे, हम जो मानते हैं उसी का क्या करते हैं अवकलन। तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर। अब और टी का अगर करें एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो एक्स के सापेक्ष अगर टी का अवकलन तो डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को उधर भेज देंगे तो डी एक्स बाई वन प्लस स्क्वायर। क्यों डी एक्स को उधर भेजे? क्योंकि हमें देखिए ये आइटम गायब करना था, डी एक्स बाई वन प्लस स्क्वायर। इसको अगर हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, डी टी। तो इसको टी मान ही चुके हैं, तो यहाँ पर टी लिख दिए और डी एक्स बाई वन प्लस स्क्वायर के स्थान पे डी टी लिख दिए। तो अभी तो हमारा बन गया वही एक्सपोनेंट वाला फार्मूला कि टी डी टी। जैसे एक्स के सापेक्ष होता है एक्स स्क्वायर बाई टी, एक्स स्क्वायर बाई टू। सेम उसी तरह टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी। अब टी का मान हम वहीं से रखेंगे जहाँ माने हैं, tan इनवर्स एक्स माने हैं, तो टी का मान tan इनवर्स एक्स रख देंगे। उसके बाद उसका होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी आंसर आ गया। अब दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरी नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है इंटीग्रल डी एक्स बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर तो हमें कुछ काम बनता दिख नहीं रहा, तो लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हाँ हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि में कि हमको कोई ऐसा फंक्शन उठाना पड़ता है कि जिसका हम अवकलन करें तो हमें वापस से वो मिल जाए जो इसमें दिया गया है, कि जिससे हमारा काम बन जाए बस। तो हमें दिख रहा है कि अगर इसको टी मान लेंगे, इसको टी मानेंगे तो ये रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको सोचिए कि अगर इसको मानेंगे तो ये कहाँ से आएगा, ये हमारे पास नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसी को मानते हैं। तो इसको मान लीजिए टी, रूट एक्स प्लस वन बराबर टी मान लीजिए। तो अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो उसका अवकलन कर दीजिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ 1 है, 1 का 0 तो छोड़ दीजिए उसको। और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को डायरेक्ट इधर भेज दिए, तो डी एक्स बाई टू रूट 1/2 रूट एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसको ढूंढिए कहाँ है, डी एक्स बाई रूट एक्स ये रहा, तो इसके स्थान पे हम लिख देंगे और टू को उधर भेजेंगे, क्योंकि टू की हो सकता है हमें यहाँ पर नहीं है, तो टू को उधर भेज दिया, टू डी टी बन गया। अब देखिए अब ये कहाँ पर है, डी एक्स बाई रूट एक्स, तो ढूंढ के इसके स्थान पे हमने रख दिया टू डी टी। अब टू बचा रहे तो उसको बाहर रख दिए। उसके बाद उसके स्थान पे डी टी, लेकिन हमने इसको माना है टी ना, तो इसके स्थान पे टी बस। अब ये देखिए वही फार्मूला लगने लगा। जैसे 1/s का भी हमने बताया आपको कि लाग होता है, उसी तरह बस टी के सापेक्ष टी का करना है 1/t का, तो 1/t का लाग। ओके, उसके बाद दो यहाँ पर लिखा हो, दो लिख के 1/t का लाग टी होता है, तो लाग टी प्लस सी आपको लगाते रहना। क्यों? क्योंकि यह निश्चित भी ये चल रहा है, तो टू का यहाँ लिखना लाग। अब टी आपको देखना है कि हाँ हमने टी किसको माना था, तो यहाँ पर माना है रूट एक्स प्लस वन को, तो रूट एक्स प्लस वन यहाँ पर लिख देना प्लस सी। हमारा यह हो गया आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 3 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रल ए की पावर m sin इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हमें वो फंक्शन ढूंढना है कि जिससे हम माने तो हमें इसके आसपास वाला आइटम मिल जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मानेंगे तो 1/√1 माइनस स्क्वायर हमें मिल सकता है, क्योंकि उसका अवकलन ये होता है। तो हम तो समझ गए कि हाँ हमें इसी को मानना है। लेकिन ये बगल में जो यम है ये अचर है, सो इसको साथ में लेकर चलेंगे, नहीं तो आगे आने लगेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत नहीं, उसे भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन पहले इस पूरे को मान लीजिए एक्स, तो मतलब ये m sin इनवर्स एक्स को आप टी मान लीजिए, तो टी मानते हैं इसको। अब जिसे मानेंगे उसका अवकलन करना पड़ेगा, तो m sin इनवर्स का अवकलन करते हैं। यम अचर पद है तो इसे बाहर लिखते हैं, लेकिन sin इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस स्क्वायर, तो लिख लेते हैं यम को यम ही रहने देते हैं, और sin इनवर्स का 1/√1 माइनस स्क्वायर। और जानते हैं टी का एक्स के सापेक्ष, तो डी टी बाई डी एक्स।
अब आप सोचिए, हमें ये ढूंढना है कि हमें इसमें मिल क्या रहा है, डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर, हमें ये प्राप्त करना है। तो डी एक्स को इधर लाएंगे तब तो काम होगा। पहले डी एक्स को इधर ला लिए, डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यम यहाँ पर चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं पर यहाँ कहीं पर भी यम नहीं, और यम अचर है तो हम इसे उस तरफ भेज देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो डी टी को डी टी लिखते हैं बाई यम, उधर इंटू में इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर यम आ गया। अब इसके स्थान पे हम डी टी बाई यम लिख देते हैं, वहाँ पर ढूंढ के इसे लिखते हैं। हमने एम साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, तो अब इसके स्थान पे पहले टी रख देते हैं, तो एक की पावर टी बना। लेकिन अब देखिए, अब डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर इसके स्थान पे आ क्या गया है, डी टी बाई एम। तो वन बाई एम तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर वन बाई एम, उसके स्थान पे डी टी, तो डी टी। अब सोचिए आप, ए की पावर का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर टी है तो टी के सापेक्ष ई की पावर टी का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, ए की पावर टी, तो ए की पावर टी प्लस सी लिख देते हैं, तो वन बाई एम। लेकिन टी का मान हमें रखना है वहाँ से, तो हम रख देते हैं वहाँ से एम साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या है। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल काट एक्स बाई लाख साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इसमें ये ढूंढना है कि हम किसको माने कि हमें इसमें से कोई भी फंक्शन मिल जाए। तो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर लाख साइन एक्स को टी मान लें, तो जिसको मानते हैं उसका आकलन करते हैं, तो लाख साइन एक्स का आकलन करेंगे तो साफ सी बात है कि ऊपर काट एक्स मिल जाएगा। तो चलिए इसका आकलन पहले करते हैं। तो अब हमें ढूंढना है कि काट एक्स डी एक्स कहाँ है, तो साफ सी बात है ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ है काट एक्स डी एक्स। तो इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, डी टी, और हमने जिसको माना था उसके स्थान पे टी, तो यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा सवाल बन जाएगा इंटीग्रल डी टी बाई टी। अब टी के सापेक्ष वन बाई टी का समाकलन क्या होता है, लाख टी। जैसे एक्स के सापेक्ष वन बाई एक्स का होता था लाख एक्स, उसी तरीके से वन बाई टी टी के सापेक्ष हो जाएगा लाख टी, और लाख टी प्लस सी क्योंकि निश्चित चल ही रहा है। और यहाँ पे हम टी का मान रखने पर हमें मिलता है कि लाख आप लाख साइन एक्स प्लस सी। अब आप इतने सवालों को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें सवालों में ऐसे फंक्शन को पकड़ना होता है कि जिसे हम जिसका आकलन करें और सवाल में वही आइटम हमें दिया हो, ताकि हमें उसका आकलन करने पर वो मिल जाए, हमारे सवाल आसानी से सूत्र तक पहुँच जाए बस। चलिए 5 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स। अब इतनी बड़ी सवाल को आपको देखकर डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बनाना है कि हम कैसे कैसे बनाकर हम सूत्र तक पहुँचे, क्योंकि इस तरह का कोई तो सूत्र होता नहीं कि इंटीग्रल इतना और इंटू डी एक्स बराबर कोई हम सूत्र पा जाएँ, उसके बाद सूत्र पर डायरेक्ट रहते हैं तो हमें आंसर मिल जाए। तो हमें इंटीग्रल में करना क्या होता है, सूत्र सवाल को ले जाकर सूत्र तक पहुँचाना होता है, ताकि हम सूत्र लगाएं, उसके बाद हमें आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर करना क्या है, पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स पावर 8 एक्स क्यूब एक्स पावर 4, इन सबका कुछ संबंध है, आप समझ सकते हैं। अगर हम इसे एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर लिख दें तो एक्स पावर 4 यहाँ पर मिल जाएगा। आप एक्स पावर 4 का जिसे मानेंगे उसका आकलन, तो इसे मान ही लेंगे, क्योंकि एक्स पावर 4 का आकलन 4 एक्स क्यूब हो गया, और वहाँ से हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना है, इस तरह से आपको इंटीग्रल के सवालों में ऐसे ही सोचना है। हमने यहाँ पर एक्स पावर 4 को टी मान लिया, तो एक्स पावर 4 का आकलन क्या होगा, 4 एक्स क्यूब। लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल में ऊपर देखिए आप, यहाँ से हमें 4 कहीं भी नहीं चाहिए, तो 4 का हम उस तरफ भेज दे रहे हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी बाई 4। अब हमें ढूंढना कि एक्स क्यूब डी एक्स कहाँ है, तो दिख रहा है एक्स क्यूब और डी एक्स। इसके स्थान पे हम क्यों लिखेंगे डी टी बाई 4, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, 1/4 को बाहर, लेकिन इसके स्थान पे डी टी रख देंगे। तो देखिए सवाल अगली क्या बनती है, आप देख लीजिए। कुछ सवाल इस तरह से बन गई, लेकिन अभी भी हम पूरी सवाल कर नहीं पाए, क्योंकि अभी इसमें देखिए अब आपको ढूंढना होगा कि हमारी क्या, मतलब आपको ये पहचानना होगा कि हमारी क्या सवाल सूत्र तक पहुँच गई। तो ऐसा ढूंढिए कि ऐसा कौन सा सूत्र होता कि इंटीग्रल साइन इतना बाई डी टी। अब ये देख लिया, अगर यहाँ पर कोई एक फलन होता टी, तब तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि साइन टी था माइनस कास्ट टी कर देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान देखिए। यहाँ पर अब हम आप दिमाग लगाइए कि अभी और हमें सवाल को हल करना होगा। अब देखिए, अगर हम tan इनवर्स टी को अगर टी कुछ और भी मान लें, क्योंकि टी तो मान चुके, टी नहीं मानेंगे, अगर कुछ और मान लें, लेकिन उसका आकलन करने के बाद हमें पता है कि हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें एक जुगाड़ मिलता हुआ दिख रहा है। हम जब tan इनवर्स टी को कुछ भी मान लीजिए, हम यह मान लिए, तो अब tan इनवर्स जिसको मानते हैं उसका आकलन करते हैं, तो tan इनवर्स टी का आकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और m का डी टी बाई डी एम। तो लेकिन हमें वहाँ पर केवल डी एम मतलब डी टी चाहिए, इधर चाहिए, तो हम डी टी को इधर लाकर हमारे सवाल बन गए डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें ढूंढना है कि डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ है, तो ये देखिए डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके स्थान पे हमें रखना क्या, डी एम, इसके स्थान पे डी एम। तो हमारे सवाल क्या बनेगी, 1/4 तो पहले से पड़ा रहेगा, इसको हमने टच नहीं किया। अब हमारे सवाल में साइन, इसको हमने क्या मान लिया, टी, तो साइन टी, उसके बाद इसके स्थान पे क्या आएगा, डी एम। नहीं, ये टी नहीं, इससे गलती हो गई, या ये टी नहीं, इसको हमने क्या मान लिया, एम। तो यहाँ पर एम रख के साइन एम, इसको इसके स्थान पे क्या आ गया, डी एम, तो साइन एम डी एम। अब सोचिए सवाल इसी तरीके से बन गई, जिस तरीके से साइन एक्स और डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष उसका निकालना होता है, सेम उसी यहाँ पर एम के सापेक्ष साइन एम का समाकलन निकालना है। तो देखिए साइन एम का समाकलन क्या होगा, माइनस का सेम, तो माइनस का 1/4 को टच नहीं करेंगे, 1/4 पहले से ही। तो यहाँ पर हो गया हमारा सवाल माइनस का सेम बाई 4 और प्लस सी। अब हमें यम, तो हमारे सवाल यम के फॉर्म में तो थी नहीं, हमारे सवाल एक्स के फॉर्म में। तो पहले हमें ढूंढना है कि हम यम किसको माने हैं, हमने यम माना है tan इनवर्स टी को, तो tan इनवर्स टी यम के स्थान पर लिख देते हैं। लेकिन अब हमारे सवाल फिर से दिख रहे हैं कि टी के फॉर्म में आ गई, हमें हमारे सवाल टी के फॉर्म में थी ही नहीं, तो हमारी थी एक्स के फॉर्म में, तो एक्स के स्थान
अब हमें ढूंढना कि हमने एक्स वाले ऐसे कौन से फलन को मान लिया टी, क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है। तो अब ढूंढते हैं। देखिए हमने किसको माना है, हमने वहाँ ऊपर जाके देखिए तो वहाँ पर लिखा हुआ x⁴ बराबर टी, क्योंकि हमने टी जो है x⁴ को माना, तो हम टी के स्थान पे x⁴ रख देंगे आसानी से। देखिए इतनी बड़ी सवाल कितनी आसानी से हो गई। बस आपको सफल का हल करना है, आपको उस सवाल को सूत्र तक पहुंचाना है। देखिए हमने इस सवाल इतनी बड़ी सवाल को कैसे आसानी से तोड़ कर सूत्र तक पहुंचाया और सवाल आसान में आ गए। देखिए लास्ट में सवाल आई कहाँ पे, केवल आ गई सवाल हमारी साइन एम डी एम पे। तो कितना आसानी से हमने यहाँ पर पहुँचा और ये सवाल हल हो गई। तो 6 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल डी एक्स बाई e⁻x-1। अब हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि। अब आप सोचिए कि आप इसमें किसको मानेंगे कि कोई किसी फंक्शन को माने और उसी से रिलेटेड आइटम हमें मिल जाए ताकि हमारी सवाल बन जाए। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम e⁻x-1 को टी माने तो वापस e⁻x हमें मिलेगा, क्योंकि e⁻x का अवकलन e⁻x, लेकिन हमें और e⁻x कहीं दिख नहीं रहा। तो अब तो हमारा यहाँ पर प्रतिस्थापन हो सकता है गलत हो, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है। आप बड़ी से बड़ी सवाल को भी प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। तो देखिए इसमें दिमाग क्या लगने वाला है। अगर हम e⁻x से ऊपर नीचे भाग दें, क्योंकि अगर हंस और हर दोनों में अगर भाग देंगे तो सवाल पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर नीचे अगर e⁻x से भाग दें तो हमारा कुछ सवाल बन सकता है। देखिए कैसे, ये देखिए e⁻x से ऊपर नीचे भाग देने पर हमारी सवाल कुछ इस तरीके से बन गई। अगर हम यहाँ e⁻x से e⁻x काट देंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, और इस e⁻x को ऊपर ले जाएंगे तो e⁻x, और यहाँ इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो e⁻x-x। अब सोचिए हमें कुछ बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे जो e⁻x-x आया e⁻x ऐसे टी मानेंगे तो ऊपर भी क्योंकि आ रहा है e⁻x तो हमें मिल सकता है। तो देखिए दिमाग कैसे लगने वाला है, पहले से और सवाल हल करिए। सवाल हल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मानना किसको है। हमें मानना है इस नीचे वाले को 1 - e⁻x को हमें टी मानना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको मानेंगे तो ये होगा 0, उसके बाद माइनस लगा लेना है। e⁻x का अवकलन e⁻x तो -x से माइनस, लेकिन हमें यहाँ पर -x फिर से बच रहा है तो इसका फिर से अवकलन करें तो -1 आएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें उस प्लस से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें e⁻x मिलना चाहिए। तो जब इसको मानेंगे तो e⁻x तो मिल ही जाएगा ना, हमें वही चाहिए ही। चलिए 1 - e⁻x को टी मानते हैं। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन लेंगे 1 का 0 हो जाएगा और e⁻x का -e⁻x, लेकिन -x का फिर से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा e⁻x, और ds को इधर लाना है तो e⁻x dx। अब सोचिए हमें ऊपर वाला मिल गया है, हमें करना ही क्या है, बस आराम से रख देना है। सवाल में देखिए तो हमने इसको t माना है यहाँ पर, तो इसके स्थान पे t, लेकिन e⁻x dx इसके स्थान पे आ रहा है dt। ये देखिए dt, तो इसके स्थान पे केवल dt। अब देखिए हमारी सवाल वापस से बन गई dt/t। अब इसको तो आप इतने हल करते आ रहे हैं कि इसे देखकर ही पहचान गए होंगे। जैसे इस वाले सवाल में ही देख लीजिए dt/t सीधे log t। इसको आप याद ही कर लीजिए कि 1/x का x के सापेक्ष log x, 1/t का t के सापेक्ष log t, इसे आप याद कर लीजिए। हमारा आंसर आ गया log t + c। लेकिन यहाँ पर हमारी सवाल x के फॉर्म में, तो हमें x के फॉर्म में ले आना है। देखिए t हमने किसको माना है, 1 - e⁻x को हमने t माना है, तो t के स्थान पे वही रख देंगे। हमारा आंसर आ गया log ऑफ 1 - e⁻x + c। अगले 7 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है इंटीग्रल dx बाई x² cos² 1/x। अब फिर से यहाँ पर आपको देखना है कि हमें ऐसा क्या आइटम दिया गया जिसे हम मानकर अगर टी मान ले उसका अवकलन करें तो हमें उसके आसपास कोई आइटम मिल जाए जिससे हमारी सवाल सूत्र तक आ जाए। तो यही आपको ध्यान देना है। अब याद करिए कि अगर अब ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं कि dx बाई cos² 1/x को हम मतलब डायरेक्ट फार्मूले पर रखें आंसर पा जाए, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। सोचिए, खुद ही सोचिए, 1/x को अगर टी मान लेंगे तो 1/x का अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन होता है -1/x², और 1/x² हमें दिया गया है, माइनस नहीं दिया, तो माइनस को उधर भेज देंगे। तो उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद आएगा 1/cos²। इसको जो माने रहेंगे वो मान लीजिए टी माने हैं तो cos² t, और cos² t तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो sec² t बन जाएगा। और याद करिए इंटीग्रल sec² t हमने आपको सिखाया है क्या होता है, tan t। तो यहाँ पर हमारे आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रल dt बाई cos² t। अब हमें cos² t को ऊपर ले ही जाना होगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट मेथड है कि लिखा हो ऐसा तो आप ऐसा कर देंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारी सवाल। जब आप sec² t का समाकलन करें तो tan t आ जाएगा, लेकिन हमारी सवाल t के फॉर्म में तो थी नहीं, s के फॉर्म में थी। तो हमें ये पता करना है कि हमने t आखिर किसको मान लिया है। तो हमने ऊपर जाके देखा तो लिखा था 1/x को हमने t माना है, तो 1/x यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस ही लगाना मत भूलिए, क्योंकि अभी ये निश्चित ही चल रहा है। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, पर जाते जाते आपके लिए ये 3 सवाल होमवर्क हैं। ये देखिए जो 3 नंबर सवाल है ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप अगर दिमाग लगाएं तो आपके लिए टफ नहीं है। ये मैंने इसे इसलिए आपको देंगे कि यूपी बोर्ड 2012 की में आई सवाल है। इसे ध्यान से थोड़ा देखिएगा और हल करने का कोशिश करिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका सलूशन दे दूँगा।